का आरंभ हम गायत्री मंत्र से करते हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है, हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री महाविज्ञान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं। इन साधनाओं में अनिष्ट का कोई भय नहीं। मंत्रों की साधना की एक विशेष विधि व्यवस्था होती है। नित्य साधना पद्धति से निर्धारित कर्म कांड के अनुसार मंत्रों का अनुष्ठान अनुष्ठान साधना पुष्करण करना होता है। आमतौर से अवधि पूर्वक किया गया अनुष्ठान साधक के लिए हानिकारक सिद्ध होता है और लाभ के स्थान पर उससे अनिष्ट की संभावना रहती है। ऐसे कितने ही उदाहरण मिलते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी मंत्र की या किसी देवता की साधना अथवा कोई योगाभ्यास या तांत्रिक अनुष्ठान किया। साधना की नीति रीति में कोई भूल हो गई या किसी प्रकार अनुष्ठान खंडित हो गया तो उसके कारण साधक को भारी विपत्ति में पड़ना पड़ता है। ऐसे प्रमाण इतिहास पुराणों में भी हैं। वृत्र और इंद्र की कथा इसी प्रकार की है। वेद मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने पर उन्हें घातक संकट सहना पड़ा था। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हित चिंतना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी अ, एक निवेदन है ओम भैया की अ, थोड़ा जब रुका करे तब आप उसको प्लीज शिफ्ट किया करिए। वो कंटिन्यूस शिफ्ट होता है तो वो लाइन हमारी मिस हो जाती है उसके अंदर। अन्य वेद मंत्रों की भांति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना और विधि पूर्वक साधना करना उचित है। विधि पूर्वक किए हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध होते हैं और उत्तम परिणाम उपस्थित करते हैं। इतना होते हुए भी वेद माता गायत्री में एक विशेषता है कि कोई भूल होने पर उनका हानिकारक फल नहीं होता। जिस प्रकार दयालु उदार और बुद्धिमती माता अपने बालकों की सदा हित चिंतना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्वारा भी साधक का हित ही संपादन होता है। माता के प्रति बालक गलतियां भी करते रहते हैं, उनके सम्मान में बालक से त्रुटि भी रह जाती है और कई बार तो वे उल्टा आचरण कर बैठते हैं। इतने पर भी माता ना तो उनके प्रति दुर्भाव मन में लाती है, ना उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुंचाती है। जब साधारण माताएं इतनी दयालुता और क्षमा प्रदर्शित करती हैं, तो जगत जननी वेद माता सद्गुणों की दिव्य सुरसरी गायत्री से और भी अधिक आशा की जा सकती है। वे अपने बालकों की अपने प्रति श्रद्धा भावना को देखकर प्रभावित हो जाती है। बालक की भक्ति भावना को देखकर माता का हृदय उमड़ पड़ता है। उसके वात्सल्य की अमृत निर्झरी फूट पड़ती है, जिसके दिव्य प्रभाव में साधना की छोटी मोटी भूलें, कर्म कांड में अज्ञानवश हुई त्रुटियां तिनके के समान बह जाती हैं। तो मुख्य क्या है? मुख्य है भाव, मुख्य है आपकी श्रद्धा, मुख्य है आपका माँ के प्रति प्रेम, मुख्य है कि आप किस भावना से, पहले ही गुरुदेव ने कहा
कि आप स्वार्थ की दृष्टि से कर रहे हैं या परोपकार की दृष्टि से। जितना लक्ष्य आपका ऊंचा होगा, जितना आपका उद्देश्य साधना का अधिक ऊंचा होगा, मतलब परोपकार की दृष्टि से आप करें, उतने साधना से लाभान्वित होने की अधिक संभावना है। जो आप सकाम करते हैं उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो इंटेंशन है आपकी, जैसे कि उदाहरण के लिए गुरु वशिष्ठ भी गायत्री के ही साधक थे। गुरु वशिष्ठ जो है रघुकुल में एक पदवी थी, और उनके सभी सभी जितने भी उनके रघुकुल में हुए हैं पूर्वज, सबके गुरु वशिष्ठ ही थे। मतलब वो एक पदवी थी। जो 1 करोड़ गायत्री मंत्र का जप कर लेता था उसे वशिष्ठ पदवी मिलती थी। लेकिन विश्वामित्र का ज्यादा नाम है, जब गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र हैं, वो कहलाते हैं, क्योंकि वो विश्व के मित्र थे। उन्होंने विश्व के परोपकार हेतु सबके लिए उसको सर्वसुलभ बनाया, इसलिए विश्वामित्र कहलाए, विश्व के मित्र। और इसीलिए गुरुदेव की साधना अधिक अ, बलवती हुई, क्योंकि गुरुदेव ने गायत्री मंत्र को जन जन के लिए सुलभ बनाया। तो आप कि आपके मन में किस भावना से आप साधना कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है, उसके सामने आपके छोटे कर्म कांड में जो छोटी छोटी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, उसका उतना महत्व नहीं है। जानबूझकर को तो कोई त्रुटि नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि मतलब गुरुदेव ने ये लिखा कि इससे कोई हानि नहीं है तो आप लापरवाह हो जाए, ये नहीं है। आप सतर्क तो रहेंगे जब कोई अनुष्ठान करेंगे, आप अपना नियम का पालन करेंगे, निर्धारित समय का पालन करेंगे, निर्धारित संख्या का पालन करेंगे, उपवास का पालन करेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी भूल हो भी जाती है तो माँ इतनी दयालु होती है कि वो आपकी श्रद्धा भावना, आपका प्रेम देख करके इन चीजों के से इतना वो आपको कोई दंडित नहीं करती, ये आपकी साधना को मतलब उसकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होता। सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विश्वास भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिखाया है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है ये। अर्थात सत कार्य के आरंभ का नाश नहीं होता, वे गिरता पड़ता आगे बढ़ता चलता है, उससे उल्टा फल कभी नहीं निकलता। ऐसा कभी नहीं होता कि सत इच्छा से किया हुआ कार्य असत हो जाए और उसका शुभ परिणाम ना निकले। थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयों से रक्षा करता है। वैसे भी ये एक राह जो है वो अभ्यास की राह है। ऐसा नहीं है कि हम ओवरनाइट एकदम बदल जाएंगे या सब कुछ एक ही दिन में सीख जाएंगे। तो उद्देश्य हमारा क्या है, सत्कार्य कभी भी हमें पीछे नहीं ले जाएगा, पतन की ओर नहीं ले जाएगा। और विशिष्ट करके अगर आपने गुरु का आश्रय ले रखा है, गुरु का संबल ले रखा है, तो गुरु आपको कभी गिरने नहीं देंगे। आप गलती करेंगे, फिर उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भले ही 1 कदम पीछे होते पर गुरु आपको 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। गायत्री साधना ही सात्विक सत्कर्म है, जिसे एक बार आरंभ कर दिया जाए तो मन की प्रवृत्तियां उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती हैं। और बीच में किसी प्रकार छूट जाए तो फिर भी समय समय पर बार बार उस साधक को पुनः आरंभ करने की इच्छा उठती रहती है। किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद मिल जाता है तो बार बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है। गायत्री ऐसा ही अमृतोपम स्वादिष्ट आध्यात्मिक आहार है, जिसे प्राप्त करने के लिए आत्मा बार बार मचलती है, बार बार चीख पुकार करती है। उसकी साधना में कोई भूल रह जाए तो भी उल्टा परिणाम नहीं निकलता, किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो
गायत्री की साधना पूर्णतः भय मुक्त होकर के बिना किसी संशय को मन में रखते हुए करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे ही लेकर के जाएगी। और अगर आपने वो पहले जो एक डायग्राम है जिसमें सारे वो सूक्ष्म शरीर की ग्रंथियां दिखाते हैं, किस तरह से 24 ग्रंथियां जो है उत्तेजित होती हैं, उद्वेलित होती हैं गायत्री मंत्र की साधना से। तो आप उसको जब उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं तो आप देखेंगे कि वो एक इनवर्स कोन के रूप में बनता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो जब अभी एक देखा होगा ना, एक आपको मनुष्य बैठा है उसके ऊपर ओम, यहाँ से ओम, फिर भू भुवा ऐसे करके वो सारे चित्र है। उसको अगर आप उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे तो वो एक रिवर्स कोन के रूप में बन के आता है। रिवर्स कोन का मतलब जैसे आप समझिए भंवर होता है नदी में, तो भंवर नीचे की ओर खींचता है। और गायत्री मंत्र साधना से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है उसका जो पॉइंटेड कोण का जो पॉइंट है वो ऊपर की ओर होता है। तो मतलब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, आपको नीचे नहीं गिरने देगा गायत्री मंत्र। बार बार आपको उसी ओर प्रेरणा मिलेगी, सत प्रवृत्तियों की ओर, वो आपको ऊपर की ओर खींचते हैं। किसी विपत्ति, संकट या अनिष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। त्रुटियों का परिणाम यह हो सकता है कि आशा से कम फल मिले या अधिक से अधिक ये भी वे निष्फल चला जाए। यह साधना को किसी थोड़े से भी रूप में प्रारंभ कर देने से उसका फल हर दृष्टि से उत्तम होता है। उस फल के कारण उन भयों से मुक्ति मिल जाती है जो अन्य उपायों से बड़ी कठिनाई से हटाए से मिटाए जा सकते। एक बार आपने गायत्री साधना को की राह पकड़ ली तो आप निश्चिंत रहिए, आपका कल्याण ही होने वाला है। आप कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे और भय मुक्त होकर के उसको करिए। इस विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए भागवत के 12वें स्कंद में नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सके और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्राय आचार विचार विधि विधान त्याग तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं जिनको समान श्रेणी और थोड़ी विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। इस पर भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या ना करे, पर एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे महामुनि, जो संध्या में अर्घ देते हैं और प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं वे देवताओं द्वारा भी पूजने योग्य बन जाते हैं। मतलब कि नियमित आपको अनुष्ठान में रहिए, 30 माला रोज। जप करने से पहले उसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूतवा देवम यजेत, अर्थात देव जैसा बनकर देवों का यजन करना। परंतु किसी कठिनाई या प्रमाद से न्यास ना कर सके और सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करते रहे तो भी पर्याप्त है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से तो भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि के साथ स्पर्धा करता है। गायत्री का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण किससे स्पर्धा कर रहे हैं? विष्णु से। शंकर, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि। जो साधक नियम अनुसार गायत्री की उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं, कुछ भी संदेह नहीं। इस कथानक से विदित होता है कि इस युग में गायत्री की सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे निश्चित रूप से आत्म कल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंकाओं एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। ये साधारण अस्त्र नहीं है जिसके लिए नियत भूमिका बांधे बिना काम न चले। मनुष्य यदि किन्हीं छुट्टल वनचर जीवों को पकड़ना चाहे तो उसके लिए चतुरतापूर्ण उपायों की आवश्यकता पड़ती है। परंतु बछड़ा अपनी माँ को पकड़ना चाहे तो उसे मातृ भावना से माँ पुकार देना मात्र काफी होता है। गौ माता खड़ी हो जाती है,
वात्सल्य के साथ बछड़े को चाटने लगती है और उसे अपने पयोधरों आगे बढ़ाइए से दुग्धपान कराने लगती है। आइए हम भी वेद माता को सच्चे अंतःकरण से भक्ति भावना के साथ पुकारे और उसके अंतराल से निकला हुआ अमृत रस पान करें। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी प्रकार से आप मन में संशय नहीं रखिए, कोई आशंका नहीं रखिए, निर्भय होकर के पूरी तरह से भय मुक्त होकर के गायत्री की उपासना करिए। क्योंकि जिस तरह से एक बछड़ा अपनी माँ को जब पुकारता है तो माँ दौड़कर उसको चाटने लगती है, खड़ी हो जाती है, उसके मतलब बछड़े को पूर्ण प्रेम देती है। उसी तरह से जब हम गायत्री माता को, वेद माता को सच्चे मन से, पवित्र अंतःकरण से, किसी प्रकार की दुर्भावना से ना ग्रसित होकर के भक्ति भाव के साथ पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारेंगे तो वो हमें अपनाएगी। हमें शास्त्रीय साधना पद्धति से उसकी साधना करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। अकारण भूल करने से क्या प्रयोजन। वही बात जो भी हम पहले कह रहे थे कि जानबूझकर लापरवाही ना करे। अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में कुछ ढील या उपेक्षा की जाए। जहां तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए, पर साथ ही इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिए कि किंचित मात्र भूल हो गई तो बुरा होगा। सॉरी। इस भय के कारण गायत्री साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आज हमारे पास समय नहीं है तो आज हम षटकर्म नहीं कर पाएंगे इसलिए हम ना साधना छोड़ें। हम जाए जैसी स्थिति में, चाहे उपांशु चाहे मानसिक जप कर सकते हैं। अब आजकल तो इतनी सारी सुविधा है, सबके पास हेडफोन्स रहते हैं, सबके पास ईयरफोन्स रहते हैं। भाई आप मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करिए, ड्राइविंग में भी कर सकते हैं। आज रह गई साधना तो कोई बात नहीं, जैसे समय मिलेगा वैसे निकाल के कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कोई भूल नहीं है। पर आगे बढ़ा रहे हैं, स्पष्ट है। हाँ, पर यह है कि इसलिए साधना नहीं छोड़नी है। स्पष्ट है कि वेद माता अपने भक्तों की भक्ति भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है और अज्ञानवश हुई छोटी मोटी भूलों को क्षमा करती है। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि ये तो हो गया एक बेसिक सी चीज कि आप भय मुक्त होकर के आगे बढ़ते जाइए। किसी कारण से आपको लगता है कि ये पूरे स्टेप्स आप नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, या ना साधना छोड़ने की आवश्यकता है। पर जानबूझकर भूल भी नहीं करनी है कि एक हमने बना लिया लापरवाही। साधकों के लिए कुछ आवश्यक नियम दे रहे हैं। गायत्री की साधना करने वालों के लिए कुछ आवश्यक जानकारियां नीचे दी जा रही हैं। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणता स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण कर लेना उत्तम है। साधना के लिए एकांत खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं। पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने की सुविधा हो वहां घर का कोई स्वच्छ और शांत भाग भी चुना जा सकता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना एक कोना बनाइए अपनी साधना के लिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे घरों में मंदिर जो होता है वो लॉबी में बना हुआ है या एक कोई सेंटर प्लेस में बना हुआ है जहाँ लोगों का आवागमन चलता रहता है, डेली एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो या तो आप अपना समय ऐसा निश्चित करिए जहां वहां जब वहां शांति हो, या अपना एक कोना आप कहीं भी बना सकते हैं जहां पे आप शांति से साधना कर सकें। उस समय
वहां के आपके आसपास गतिविधि कम होनी चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल सी प्रॉब्लम है। मैंने देखा है कि लोगों के घर में जैसे लोग तैयार हो रहे हैं या जा रहे हैं, उसी वहीं बैठ करके साधना कर रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जहां बहुत आवागमन हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, बातचीत चल रही है, वहां आपका साधना में उतना मन नहीं लगेगा। तो या तो उस स्थान को परिवर्तित कर लीजिए, एक अपना कोना अलग कर लीजिए, छत पे कोई कोना हो, बालकनी में कोई कोना हो। और आवश्यक नहीं है कि उस समय आप वहां पे कोई चित्र हो। आप सूर्य को देखते हुए सूर्य की तरफ मुख करके भी अपनी साधना कर सकते हैं। जल रख लीजिए पास में और बस मन ही मन गुरुदेव का आह्वान करिए और साधना कर लीजिए। तो गुरुदेव कह ही रहे कि एकांत खुली हवा की जगह हो तो अच्छा है। लेकिन अब शहर के भीड़ भाड़ भरे इलाके में आपको ऐसी जगह मिलना तो मुश्किल है कि आप जलाशय के पास जाएं या देवालय में जाएं। तो संभव मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग तो यही होती है कि आप अपने घर में ही साधना करें। और अगर वो साधना स्थली एकांत में हो तो बहुत अच्छा है, स्वच्छ हो और शांत हो। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। पालती मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को आगे बढ़ा दीजिए, कष्ट होता है और मन बार बार उछटता है। इसलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा न। इसीलिए कहते हैं सुख आसन, जिसमें आपको सुख मिले, जिसमें शरीर की तरफ बार बार ध्यान ना जाए। अगर शरीर कष्ट हो रहा है तो मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे बैठे हुए हैं, कैसे भी बैठिए, पर वो ऐसा रिलैक्स स्थिति होनी चाहिए जब शरीर आपका कष्ट ना दे रहा हो। रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। तो जिसको सभी को पता है कि रीढ़ की हड्डी में सेंटर में सुषुम्ना होती है, उसके अगल बगल ईड़ा पिंगला। तो जब जब आप ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो प्राणों का प्रवाह, ये एनर्जी कह दीजिए, वो तेजी से होती है। तो वो सुषुम्ना में होने मतलब अच्छे से होएगी तो आपके सारे जो चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, वो चार्ज होंगे, बैलेंस होंगे। उसके लिए आवश्यक है कि आप सीधे बैठे, कमर गर्दन एक सीध में, पर तनाव नहीं होना चाहिए, कंधे ढीले छोड़े। कभी कभी होता है ना, सीधे करने के चक्कर में हम पूरे शरीर को कस लेते हैं, वो नहीं होना है, वो रिलैक्स यहाँ होना पे एक चाहिए। छोटा सा प्रश्न बनता है, यदि महिमा दीदी हैं तो उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये कहा गया है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें ये नाड़ी तंत्र है, यानी ये उसमें है, और सूक्ष्म शरीर जो है उसका एक स्थान बताया कि वो मतलब हृदय स्थान के पास है, ऐसा कुछ क्या? अगर ऐसा है तो फिर वो फिजिकल स्पाइनल कॉर्ड से उसका कनेक्शन कैसे बनेगा? अरे, स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे कनेक्शन होता है। सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे है, वो सूक्ष्म शरीर पूरा है, आपकी पूरी बॉडी में सूक्ष्म शरीर है, पूरे में ही कारण शरीर है। आपने तो प्राणिक हीलिंग कोर्स किया है। और जो इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, जो आपके चक्र हैं, वो अलोंग योर वर्टेब्रल कॉलम ही है, और उसी के बीच में से सुषुम्ना नाड़ी पास हो रही है। समझ रहे हैं? जो दिस 72,000 इज नाड़ियां हैं, हम्म। वो पूरे शरीर में है हमारे। पर जो तीन मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, वो मेरुदंड से होकर जा रही हैं। तो इसलिए मेरुदंड का सीधा होना बहुत जरूरी है। वो एक इमेजिनरी लाइन, मतलब इनविजिबल लाइन, इमेजिनरी नहीं, मतलब साधना में तो लोग वो देखा ही है, पर उसकी लोकेशन फिजिकल में अगर आप मैप आउट करेंगे, मैप करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, इट इज अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम। इसलिए उसका सीधा होना जरूरी है। एक पॉइंट पे नहीं है सूक्ष्म शरीर, ये बात क्लियर कर लीजिए। केवल वो ध्यान उसको चार्ज करने के पॉइंट व्यू से उसका एक सेंट्रल पॉइंट बता दिया जाता है। समझ रहे हैं? उसको चार्ज करना है तो वहां ध्यान लगाएंगे। अदरवाइज साइंस की दृष्टि से समझिए, एवरी सेल हैज मेमोरी, एवरी सेल हैज इंटेलिजेंस। तो इट इज अलोंग योर
होल बॉडी जो आपका सूक्ष्म शरीर है, ठीक है। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए ना बैठना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लीजिए, नहीं तो अर्थिंग हो जाएगी सारी, जो भी आपने डाउनलोड करी एनर्जी वो पूरी अर्थ में चली जाएगी। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ है। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे अच्छे है। इसके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन तथा चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। प्रातः काल 2 घंटे तड़के से जब आरंभ किया जा सकता है, मतलब सूर्योदय से 2 घंटे पहले से सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद तक जब समाप्त कर लेना चाहिए। 1 घंटा शाम का, 2 घंटे प्रातः काल के, कुल 3 घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिण मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती है। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला, चित्र एकाग्र रहे, मन इधर उधर न उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माँ की सुंदर छवि में ध्यान में लगाना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंका शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। तीसरा, दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए, यह है सबसे इंपॉर्टेंट। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ न मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं, जो आएंगे ही। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते चलना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते ही सही परमात्मा की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल नहीं करनी चाहिए। समय को रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे, ऐसी अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। कम से कम एक माला अर्थात 108 मंत्र नित्य जपने चाहिए। इससे अधिक जितने पन पड़े उतने उत्तम है। किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुरु नियत करके तब साधना करनी चाहिए। अपने लिए कौन सी साधना उपयुक्त है उसका निर्णय उसी से कराना चाहिए। रोगी अपने रोग को स्वयं समझने और अपने आप दवा तथा परहेज का निर्णय करने में समर्थ नहीं होता, उसे किसी वैद्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अपनी मनोभूमि को अनुकूल साधना बताने वाला, भूलों तथा कठिनाइयों का समाधान करने वाला साधना गुरु होना अति आवश्यक है। प्रातः काल की साधना के लिए पूर्व की ओर मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम को मुंह करके, क्योंकि सूर्य भगवान पश्चिम में चले गए शाम को। प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुंह करना उचित है। पूजा के लिए फूल ना मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस करके उससे बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्तों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देशी रंगों में रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लेने चाहिए। देर तक पालती से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरफ से बैठे बैठे पैर थक जाए तब उन्हें बदला जा सकता है। आसन बदलने में दोष नहीं। मल मूत्र या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप करना चाहिए। टाइम हो गया, अब आगे इसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा है ज्यादा ये। ठीक है, इतना रिवाइज कर लीजिएगा पहले। बहुत सिंपल सिंपल चीज है, कोई सी डिफिकल्ट चीज तो है नहीं इसके अंदर। ठीक है, और नहीं तो फिर कल इसको दोबारा एक बार पढ़ लेंगे, अगर चाहेंगे लोग तो, जैसा हो।
आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर रोकते हैं इसको। मेन चीज ये है कि साधना करनी है, उसमें व्यतिरेक ना आए। अगर समय से नहीं कर पा रहे हैं तो आगे पीछे कर लें। कम से कम एक माला, एक माला का मतलब होता है 5 मिनट, उतना तो करें, लेकिन ध्यान बना रहे हैं। मन उचट भी रहा है तो भी हम बैठेंगे, मन में कैसे भी हो रहा है तो मन को पकड़ करके लाना पड़ता है, और माँ के स्वरूप का ध्यान करें तो जल्दी मन लगेगा। ऐसा गुरुदेव ने बताया। सबसे अच्छा जो ध्यान बताया गया है वो है माँ की गोद में छोटे बालक के रूप में अपने को देखना, और माँ के स्तनों से दुग्ध पान करना। ये बहुत ही लाभकारी साधना है, जिससे बहुत जल्दी लाभ होता है, बहुत जल्दी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आज के लिए इतना। सभी का आभार। शुभ रात्रि। ओम शांति ही शांति ही शांति। शुभ रात्रि, प्रणाम, सभी को प्रणाम।